क्या ये पंजाब के लोग जो ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सिद्धू साहब ने करी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम तो था नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेफजूल की थी। इन बेफजूल की बातें करके क्या पंजाब को माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, सिद्धू साहब ने अभी तक 4 दिसंबर 2021 को जब आम आदमी पार्टी ने जिंदापुर पिंड चमकौर साहब हलके में रेड करके चन्नी साहब के अपने हलके में हो रही इलीगल रेते माइनिंग का एक्सपोजे किया था, पर्दाफाश किया था, तब से लेकर आज तक सिद्धू साहब ने इलीगल सैंड माइनिंग, नजायज रेते की माइनिंग के बारे में, चोरी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। में है, पावर में है, सरकारें बदल जाएं, जो पार्टियां जिनकी सरकारें होती हैं वो बदल जाएं, लेकिन यह शख्स पिछले 15 सालों से पंजाब की सत्ता में है, पंजाब की रूलिंग पार्टी का या रूलिंग अलायंस का हिस्सा बना रहा। 2007 से 2012 जब भाजपा अकाली दल की सरकार रही, यह शख्स सत्ता में था। जब 2012 से 2017 भाजपा अकाली दल की सरकार रही, यह शख्स सत्ता में था, रूलिंग पार्टी में था। जब 2017 से 2022 कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब भी यह शख्स रूलिंग पार्टी में था, कांग्रेस में था, मंत्री था। पार्टियां बदल बदल के इस शख्स ने हमेशा सत्ताधारी पार्टी, रूलिंग अलायंस का हिस्सा बनकर पंजाब में सत्ता के मजे लिए, इंजॉय किया सत्ता को। लेकिन 15 साल, लगातार 15 साल सत्ता होने के बाद, रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस का हिस्सा होने के बाद, इस शख्स ने पंजाब के भले के लिए कुछ काम नहीं किया। कहा जाता है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, जिस पे साइकिल खड़ी होती है, साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन इस शख्स का कोई स्टैंड नहीं। यह शख्स कभी मनमोहन सिंह साहब को मौन मोहन कहते हैं, सोनिया गांधी जी को मुन्नी कहते हैं, शीला दीक्षित जी को बदनाम कहते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, और फिर उन्हीं की पार्टी जाकर ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं ये तो मेरे लिए पूजनीय है, भगवान स्वरूप है। यह शख्स पंजाब की सियासत के ड्रामा क्वीन है। The most incompetent politician of Punjab politics who has been in power for the last 15 years yet has done nothing for the welfare of Punjab. आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू साहब की। अब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज। इनके पास ना पंजाब के लिए कोई विजन, ना पंजाब के लिए कोई सोच, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, टीचा है उनका कि कोई भी मुझे सीएम बना दे। सीएम पद, सीएम की कुर्सी का इतना लालच है उन्हें कि आज अगर डीएमके उन्हें कहे कि हम आपको सीएम बना रहे हैं, तो तमिलनाडु जाकर डीएमके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इनके जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इन्होंने सीएम बनना है। अगर किसी शख्स के मन में पंजाब को बदलने की, पंजाब को खुशहाल बनाने की असल इच्छा होती, तो क्या 15 साल सत्ता के कम होते हैं? 2007 से 2022 तक लगातार नवजोत सिंह सिद्धू साहब सत्ता में रहे। 2007 से 12 वो मेंबर पार्लियामेंट थे भाजपा के, 12 से 17 मेंबर पार्लियामेंट थे भाजपा के, जिसकी सरकार रही पंजाब में 10 साल, और 17 से 22 कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के मंत्री थे। 15 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन पंजाब के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ना काम किया। सिर्फ एक ड्रामा क्वीन की तरह ड्रामे किए
और जगह जगह जाकर ठोको ताली का गुणगान किया। आज हालत ऐसी है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है, तो हम क्यों सीरियसली लें। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर एक चीज तो समझ में आई कि उन्हें इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दुख है उन्हें इस बात का कि आम आदमी पार्टी के पोल में, आम आदमी पार्टी के सर्वे में सिद्धू साहब को सिर्फ 3% वोट मिले। उनका असल दर्द यह है कि भगवंत मान साहब को 93.3% वोट मिले और सिद्धू साहब को सिर्फ 3% वोट मिले। यह उनका असल दर्द है। वो आज निकलकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आया, लेकिन उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी, यह बड़ा सवाल आज मैं खड़ा करना चाहता हूं और एक सीरियस बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। सिद्धू साहब ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी आज? उनका मिशन था मुद्दा भटकाने का। आज पूरा पंजाब, इल्लीगल माइनिंग रैकेट जो पंजाब में चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का नाम आ रहा है, उनके हलके चमकौर साहब में जिंदापुर पिंड में नाजायज रेते की माइनिंग चल रही है। पूरा पंजाब आज चन्नी साहब से पूछ रहा है, क्या चन्नी साहब आप रेते की चोरी कराते हैं? क्या चन्नी साहब आप और उनके रिश्तेदार आप रेते की खनन की माइनिंग खुद करवाते हैं? आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड के बाद पूरा पंजाब चन्नी साहब से, कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रहा है कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री पर खुद रेते की चोरी के आरोप लगेंगे तो सूबा आगे कैसे बढ़ेगा? सूबे की तरक्की के लिए कौन काम करेगा? क्या ये पंजाब के लोग जो ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सिद्धू साहब ने करी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम तो था नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेफजूल की थी। इन बेफजूल की बातें करके क्या पंजाब को माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, सिद्धू साहब ने अभी तक 4 दिसंबर 2021 को जब आम आदमी पार्टी ने जिंदापुर पिंड चमकौर साहब हलके में रेड करके चन्नी साहब के अपने हलके में हो रही इल्लीगल रेते माइनिंग का एक्सपोजे किया था, पर्दाफाश किया था, तब से लेकर आज तक सिद्धू साहब ने इल्लीगल सैंड माइनिंग, नाजायज रेते की माइनिंग के बारे में, चोरी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो क्या सिद्धू साहब की खामोशी को रेत माफिया ने खरीद लिया है? यह बड़ा सवाल आज सामने है हमारे। वो सिद्धू साहब जो रोज ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, रेते माफिया पे बोला करते थे, जब से चन्नी साहब का, कांग्रेस पार्टी का रेते की चोरी और इलीगल माइनिंग से नाम जुड़ा, तब से सिद्धू साहब ने इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में बात करना बंद कर दिया। क्या सिद्धू साहब की खामोशी को खरीद लिया है सैंड माफिया ने पंजाब के? यह मैं पूछना चाहता हूं सिद्धू साहब से। मेरा तीसरा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब से, अगर एक भतीजे के घर में 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ की एंट्रियां चन्नी साहब के भतीजे के घर से बरामद होती हैं, तो बाकी रिश्तेदारों के घरों पे रेते की चोरी का कितना पैसा पहुंचा होगा? यह मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं। सिद्धू साहब पार्टी के प्रधान हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं पंजाब के। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज पंजाब की आवाम के इन सवालों का जवाब दें। दूसरा, मेरा चौथा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब से, कि अभी तो चन्नी साहब 111 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे और एक भतीजे के घर से करोड़ों रुपए की एंट्रियां और नकद कैश बरामद हुआ। अगर चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते सिद्धू साहब, तो जरा अपना वो कैलकुलेशन करके बताना कि कितना कमा लेते। वो जो आज आप कैलकुलेशन बता रहे थे कि इतने सेकंड में इतनी कॉल आती है, वो थोड़ा 111 दिन में अगर 54 करोड़ की बैंक एंट्री और 10 करोड़ नकद कैश मिलता है, तो 5 साल की सरकार में एक मुख्यमंत्री या एक मुख्यमंत्री का एक भतीजा कितने पैसे कमा सकता है? यह मैं सिद्धू साहब से सीधा पूछना चाहता हूं। सिद्धू साहब, ये चौथे सवाल का भी जवाब आम आदमी पार्टी का दें। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो कि एक ड्रामा क्वीन है पंजाब पॉलिटिक्स की,
जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है, जो एक इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन के तौर पे साबित हुए, 15 साल सत्ता में रहते हुए जिन्होंने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। आज उन्होंने जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ बयानबाजी करी है, वो निंदनीय है। हम इसे कंडेम करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, कम से कम भाषा की मर्यादा, एटलीस्ट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। वो बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रहा। उन्हें लगा कि कैप्टन साहब हटेंगे तो शायद वो बन जाएं, तब भी नहीं बनाया। अब वो सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी उनको डिक्लेयर कर दे, कांग्रेस पार्टी उन्हें डिक्लेयर भी नहीं कर रही। और पार्टियों से पूछ रहे हैं कि भाई तुम मुझे ले लो, मैं आ जाता हूं, मुझे सीएम बना दो, और पार्टियां भी नहीं ले रही। तो सिद्धू साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये हम सब समझ रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस स्तर पे ना ले जाइए सिद्धू साहब कि आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग करें अपनी पब्लिक अटरेंसेस में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। ये हमारी बेनती है। और पत्रकारों से भी थोड़े सम्मान से बात करें। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिस तरीके से मुझे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी बताया कि जैसे वो जिन वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर पत्रकारों को एड्रेस कर रहे थे, सारे जर्नलिस्ट भी उनकी भाषा से परेशान हैं। एक मर्यादा में रहते हुए एक रूलिंग पार्टी के प्रधान को बात करनी चाहिए। ये हमारा उनसे हमें हमारी उनको अनसॉलिसिटेड एडवाइस है। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चड्ढा साहब, सिद्धू साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो पूरी आपके मुख्यमंत्री चेहरे के लिए जो सर्वे हुआ था उसके ऊपर आधारित थी। उन्होंने मांग की है कि क्या इस सर्वे से संबंधित डेटा आप लोगों के साथ साझा करेंगे? देखिए, उनका मकसद ये था कि पूरा पंजाब आज जो इलीगल सैंड माइनिंग पे सवाल पूछ रहा है उससे ध्यान भटकाया जाए। अगर मैं भी इसी रास्ते पे चल गया तो फिर मैं तो सिद्धू साहब के जाल में फंस गया, नंबर 1। नंबर 2, सिद्धू साहब को आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का जो हमने सर्वे कराया, उस पूरे सर्वे में सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ इस चीज से है कि उसमें सिद्धू साहब को 3% वोट मिले और भगवंत मान साहब को 93.3% वोट मिले। अब इसमें आम आदमी पार्टी का क्या दोष? अगर भगवंत मान साहब को पंजाब की आवाम प्यार करती है, आम आदमी पार्टी की क्या गलती अगर पंजाब की आवाम भगवंत मान साहब को अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है? आम आदमी पार्टी ने क्या गलत कर दिया अगर पंजाब के लोग भगवंत मान साहब को आशीर्वाद दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं, युवा उनसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं? इसमें सिद्धू साहब के पेट में क्यों दर्द हो रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि जो आपके जो कॉल्स आई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, वॉइस मैसेजेस आए हैं, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 4 दिन में 21 लाख से ज्यादा वो सारे। क्यों नहीं है? कौन कहता नहीं है? वो पता नहीं कौन से युग में रहते हैं। सवाल है कभी कि इतने कॉल्स आ ही नहीं सकते ना, कहते कॉल्स उनकी 15 to 20 सेकंड्स के बाद एक बीप होती थी जिसपे हम मैसेज छोड़ते थे, तो कहते टाइम लैप्स लगा के चले, तो वो नहीं हो रहा। बड़ा मैं भी उनके जाल में फंस जाऊं अगर मैं इस डायरेक्शन में जवाब देने पे आ गया। लेकिन आप और हम सब ये जानते हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी कितने ऐसे पोल्स कंडक्ट करता है, लाखों रिस्पॉन्सेज आते हैं, ऑटोमेटेड हो, सारा जो बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एवरी ऑल ऑफ अस नो फोन नंबर आपके नाम पे है और उसी कारण वहां पे इतने वो नहीं आ रहे। दिस इज ऑल हेयरसे, दीज आर ऑल फ्रिवलियस एलिगेशन। मुद्दा उनका असल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या पंजाब के लोग आज ये पूछ रहे हैं? आप मुझे बताएं, पंजाब के लोग ये पूछ रहे हैं कि वो नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड था, कि कितने कॉल आए? लेकिन आज वो सिर्फ आज पंजाब के लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया रेता की चोरी कौन कर रहा है? रेता माइनिंग में मुख्यमंत्री के भतीजे के घर से 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उसका कोई जवाब दे दो। सिद्धू साहब उस पर मैंने देखा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप में से किसी एक शख्स ने उनसे सवाल पूछा कि भाई रेते की चोरी पे चन्नी साहब के भतीजे के घर से 10 करोड़ रुपए मिले, आपको क्या कहना है? कहते मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे से तो आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे पे बात करो। अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया। हमारे भगवंत मान साहब को पूरी पंजाब की जनता प्यार करती है। अब आप अपना बताओ ना, आप अपनी पार्टी का बताओ। आपके मुख्यमंत्री पे आरोप लगे रेते चोरी के, आपके मुख्यमंत्री पर आरोप लगे कि वो आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। उसके अपने हलके में
रेते की चोरी हो रही है। तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब पे इतने आरोप लग गए, आपको इलीगल सैंड माइनिंग पर क्या कहना है? पंजाब की जनता के लिए इलीगल सैंड माइनिंग मुद्दा है या यह मुद्दा है कि सर्वे में सिद्धू साहब को 3% वोट क्यों मिले? अब 3% मिले तो 3% मिले, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सवाल करेगा जिन्हें कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀਤਾ? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है, इजीली होता है। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ अगर वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने स्कैम किया तो उसका जवाब एक बार स्कैम क्या है इसमें? स्कैम क्या है मुझे बताएं ना सिद्धू साहब। स्कैम मैं बता रहा हूं। स्कैम ये है कि एक शख्स जो कहता था मैं मुद्दों की बात करता हूं, मैं राज्यसभा को लात मार कर आया क्योंकि मुझे पंजाब के साथ खड़ना है, पंजाब के लिए खड़ा हूं मैं, वो शख्स पिछले 2 महीने से चुप है जब से उसकी पार्टी के मुख्यमंत्री पर इलीगल सैंड माइनिंग के आरोप लगे। जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई, 10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की एंट्रियां बरामद हुई, तब से वो शख्स चुप है। अब मैं मान लेता हूं कि ये सियासी कारणों से रेड हुई, मैं तो खुद कह रहा हूं, हो सकता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चन्नी साहब के भतीजे पे रेड हुई, लेकिन 10 करोड़ रुपए तो बरामद हुए। सिद्धू साहब 10 करोड़ पे तो अपना बयान दे दो। 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां तो मिली, सिद्धू साहब 54 करोड़ की बैंक एंट्री पर बयान दे दो। 21 लाख का सोना मिला, 12 लाख की रोलेक्स घड़ी मिली, करोड़ों रुपए के फार्म हाउस और प्रॉपर्टी के कागजात, महंगी गाड़ियों के कागजात मिले, सिद्धू साहब उस पर जवाब दे दो। उस पर नहीं बोलेंगे। 3% क्यों आया नवजोत सिंह सिद्धू को वोट, उस पर बोल रहे हैं। उनको दर्द यह है कि भगवंत मान को 93.3% वोट मिला और नवजोत सिंह सिद्धू को 3% वोट मिला। उनका असल दर्द वो है। अग्रिम जमानत को रद्द हो गई हाईकोर्ट। कांग्रेस बधाई दे रही है सीएम चन्नी की, सीएम चन्नी ने एफआईआर की थी, फिर उसके बाद ये सारे स्टेप बाय स्टेप। चन्नी साहब अब पंजाब के सीएम रहे नहीं, चोण जाब्ता लग चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। ही इज नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सिंबॉलिकली वो सीएम हो सकते हैं, वैसे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही हैज सीज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। सारे फैसले अब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होते हैं। और चन्नी साहब जब मुख्यमंत्री थे तब तो वो एफआईआर करने के बाद भी बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार नहीं कर पाए, उनकी मंशा नहीं थी। 20 दिसंबर को या 19 दिसंबर को शायद एफआईआर दर्ज हुई थी उनपे। तब से लेकर 20 दिन तक, 22 दिन तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी। इंतजार करते रहे कि अग्रिम जमानत मिल जाए, इंटरिम बेल मिल जाए, बेल मिल जाए, बेल मिल जाए। बेल लोअर कोर्ट ने खारिज करी तो भी चन्नी साहब ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। लोअर कोर्ट की बेल खारिज होना का मतलब होता है इमीडिएट अरेस्ट। सारी पुलिस फोर्स के लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी तामझाम है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। रिजेक्शन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इज इक्वल टू इमीडिएट अरेस्ट। फिर भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। जब तक हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली तब तक उन्होंने कोई चू नहीं करी। और सबसे बड़ी बात, बिक्रम सिंह मजीठिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही कि होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा साहब को, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब को, दोनों को पता था कि मैं कहां हूं। चाहते तो मुझे गिरफ्तार कर सकते थे, मतलब इनके मन में इच्छा नहीं थी। ये सेटिंग से काम होता है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। दिल्ली तो एक चैलेंज आया, फिर सीटां दी वंड हो गई है, बीजेपी 65 सीटां, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अकाली दल संयुक्त। ये चैलेंज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कितना चुनौती पेश है? कि वो तो नॉन प्लेयर्स हैं, कोई इलेक्शन में इस बार उनकी बात भी नहीं कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और ये कहा कि पाकिस्तान से सिफारिशें आई थी नवजोत सिंह सिद्धू को मिनिस्टर बनाने के लिए, उस पर आप क्या? देखिए, अब ये तो कैप्टन साहब बता सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो बड़ी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उनको बड़े आदर सत्कार के साथ उनका नाम लेते हैं। और आज दिल्ली के
लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुलाया, उनके बारे में बात कही, ये बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं इसमें। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ कराएंगे कि मैनू मुख्यमंत्री बनाओ। क्या बेकार, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, सिद्धू साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनको कोई भी पार्टी, यहां तक कि संयुक्त समाज मोर्चा भी उनको अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बना रहा है। चडूनी साहब की पार्टी भी सिद्धू साहब को अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बना रही। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उनकी फ्रस्ट्रेशन समझिए। वो बेचारे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आर सिंपथीज आर विद हिम। बहुत फ्रस्ट्रेशन में इस समय उनसे ज्यादा सवाल ना करो आप।